हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? शाम के 7:15 हो रहे हैं और आज मार्केट था अपना फिन निफ्टी का एक्सपायरी। शाम के वक्त मैंने फिन निफ्टी में उतना तो ट्रेड नहीं किया, ठीक है। बट मेरा जो ट्रेड था वो ज़्यादातर बैंक निफ्टी में था और निफ्टी में था, ठीक है। मैं आज के दिन पुट कैरी करके लेके गया हूँ कल के लिए, ठीक है। कल भी मैं लेके आया था आज के लिए पुट सॉरी। तो मैं कल के लिए भी पुट लेकर के कैरी करके गया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कल जो मैंने एक लेवल्स बताए थे कि मार्केट अगर इसके नीचे आएगा तो यहाँ तक आ जाएगा, इस लेवल तक। आज मार्केट क्या किया है कि इसके नीचे जा करके इस वाले कैंडल को ब्रीच करके ना मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, ठीक है। 47,761 का क्लोजिंग दिया है आज। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहला काम करेंगे कि यहाँ पे भी अपना लाइन खींच लेंगे, ठीक है। जो आज का लो लगा है वहाँ पे एक लाइन खींच लिया हमने। कल हम लोगों ने ये वाला लो का लाइन खींचा था, मार्केट इसको प्रॉपर रेस्पेक्ट किया, एकदम अच्छे से टारगेट हिट किया और नीचे में यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। और मैं एक और खास बात बता देता हूँ कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं मिस्टर चंद्रशेखर, ठीक है। तो उनका कुछ डाउट था, तो मैं उनके डाउट को भी है ना क्लियर करूँगा। उनका कहना यही है कि भाई मैं जब भी लेता हूँ ना, अगर मैं कॉल लेता हूँ तो वहाँ से रेड कैंडल बनना शुरू हो जाता है, और जब मैं पुट लेता हूँ तो ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो जाता है। यानी कि मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ साला उल्टा मार्केट चलने लगता है, ठीक है। तो उनका ये कहना था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी है ना थोड़ा सा हम लोग एड्रेस करेंगे, कोशिश करेंगे समझने की। और ये है ना मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और ये बहुत सिंपल चीज़ है, अगर आप ये समझ गए ना तो आप मार्केट में प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है। और वो कैसे होता है वो भी मैं आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको ब्रीफ में है ना एक छोटा सा आइडिया बता दूंगा, एक छोटा सा है ना ट्रिक बता दूंगा, जिससे आप बच जाओगे इससे। कम से कम आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ठीक है। आप बच जाओगे, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर आप टारगेट पे निकलोगे, ठीक है। तो वो क्या होगा वो मैं आगे आगे आपको बताऊंगा, तो आप देखते रहिए वीडियो को, ठीक है। अभी हमने क्या किया, अभी हमने सिंपल किया कि आज का जो अपना डे लो था उसको हमने मार्क किया, और जो डे हाई था उसको अगर हम देखेंगे कि क्या मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को पहले से लाइन खींचा हुआ दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एडजस्ट करके डे हाई के ऊपर भी मैंने लाइन खींच लिया। बाकी मैंने कुछ नहीं किया, जो भी लेवल्स थे कल के वो एज इट इज आज भी लागू हो गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि सिंपल है ना 30 मिनट पे चले जाएंगे, ठीक है। और आज मार्केट को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल जो मैं बोल रहा था आपको, ठीक है, ये आज मार्केट यहाँ पे कहीं तो ओपन होता है, ठीक है, इस जगह पे ये वाले कैंडल में। और कल मैंने आपको बोला था कि इस रेंज में है ना आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, इसलिए मैंने मार्कआउट किया था। और आज क्या हुआ है कि मार्केट उसी जोन में है ना मार्केट खुला है, ठीक है। और मैं कल आपको ये बोल के गया था कि अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है ना, तो मार्केट में एक नीचे का अच्छा खासा मूव दिखेगा। और वो कहाँ तक का मूव दिखेगा, तो ये पतली वाली जो लाइन है, ये मैंने आपको कल बताया था कि 37,800 तक, 47,800 तक का मार्केट आ सकता है, ठीक है। आज अगर आप देखेंगे तो आपको मार्केट दिख रहा है 47,700 के आसपास तक का, ठीक है। यानी कि मार्केट में बियरिशनेस आ गया हुआ है। बियर लोगों ने है ना मार्केट में काफ़ी, मेरे समझ से अब उन लोगों का एंट्री हो चुका है, ठीक है ना। जो सेलर्स लोग बैठे हुए थे उनकी एंट्री अब हो चुकी है। वो जानने के लिए अपने को सबसे अच्छा और सबसे जो सिंपल तरीका है वो ये देखेंगे कि 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अभी अपन एक 1 आवर में भी देखेंगे, फिलहाल अभी 30 मिनट पे देख लेते हैं कि 30 मिनट पे क्या था। कि जो ये एक वाली जो एक रेंज थी, ठीक है ना, इस रेंज का अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। बट जो ये ब्रेकआउट हुआ ना, ये सस्टेन नहीं कर पाया। ये वापस यहाँ पे है ना एक डिप लगाया, यहाँ से कोशिश किया ऊपर जाने का, बट इसमें स्ट्रेंथ ही नहीं आया, ठीक है। अब जब स्ट्रेंथ नहीं आया तो सेलर्स लोग है ना यहीं से हावी हो गए, इसी जगह से। कल के 1 बज के 1:30 बजे से, या एक डेढ़, हाँ कल 1:30 बजे से मान लीजिए कि कल 1:30 बजे से है ना वो लोग हावी हो गए हैं। और कल से वो आज तक है ना उनका जो डोमिनेंसी है वो अभी भी आपको मार्केट में दिख रहा है। और अभी जो हम लोगों को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला है वो कहाँ मिला है, 47,700 के आसपास अपने को सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। और आज के दिन में है ना अभी अपने को क्या करना होगा, थोड़ा सा ऑप्शन चेन भी देखना होगा, ठीक है। ऑप्शन चेन क्यों देखना होगा, जब आप ये ऑप्शन चेन देखोगे तो आपको है ना थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा, थोड़ा समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन चेन में अभी चल क्या रहा है। इससे आपको बहुत कुछ दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये उनका जो चंद्रशेखर जी हैं उनका ये क्वेश्चन था कि नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, विल यू प्लीज मेक अ वीडियो ऑन दिस, आई एम नॉट एबल टू फाइंड दिस फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ मंथ, वेन एवर I trade on breakdown, next candle will go up. Whenever I trade on breakout, next candle coming down, ठीक है। तो उनका सिंपल यही कहना था कि भाई जब भी मैं एंट्री लेता हूँ मेरे अगेंस्ट मार्केट चलना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो उससे कैसे बचा जाए,
तो इसके पीछे का मैं सिंपल रीज़न आपको मैं समझा दूँगा अभी फ़िलहाल अभी हम लोग थोड़ा-सा ऑप्शन चेन को देख लेते हैं, ठीक है? और देखते हैं कि जो सेलर्स हैं और क्या कहते हैं पुट सेलर्स, कॉल सेलर्स कहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है? तो वो हम लोग थोड़ा-सा भी समझेंगे, एनालाइज़ करेंगे। ये अपना निफ्टी का लगा हुआ है, हम लोग बैंक निफ्टी भी लगा लेते हैं क्योंकि अभी हम लोग बैंक निफ्टी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है 3 तारीख का, 3 तारीख यानी कल का, तो ये लगा हुआ है ऑलरेडी। अब आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से चीज़ें को देखनी है। यहाँ पे क्या देखना है, हाँ, यहाँ पे क्या देखना है अपने को, तो यहाँ पे आपको देखना है कि पहले अपना एटीएम कहाँ है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये वाली जो सीधी लाइन है ये आपका एटीएम है, ठीक है? अब एटीएम पे आप देखोगे यहाँ पे तो आपको क्या दिख रहा है कि जो ओआई चेंज हुआ है आज के रेट में, है ना? एटीएम पे 47,600 का अ, एक सेकेंड, हाँ, 47,600 है अपना एटीएम आज, इस यहाँ के हिसाब से दिखा रहा है, ठीक है? अब 47,600 पे आप देख लो कि कॉल राइटिंग कितना हुआ है, 2,227%। कैन यू इमेजिन? इतना परसेंट, मतलब मैक्सिमम जो ओआई राइटिंग हुआ है, कॉल राइटिंग हुआ है, वो कहाँ हुआ है, 47,600 पे। यानी कि मार्केट को एकदम नीचे ले जाने के लिए लोग बेचैन हैं, ठीक है? और कहाँ पे राइटिंग हुआ है, 47,600 पे। 47,700 पे भी राइटिंग नहीं हुआ है, कहाँ हुआ है, 47,600 पे। यानी कि लोग है ना एडवांस में इन द मनी जा करके वो कर रहे हैं। मार्केट तो 47,700 पे क्लोज हुआ है, ठीक है? बट लोगों ने कहाँ किया हुआ है राइटिंग, लोगों ने इस 47,600 पे राइटिंग किया हुआ है, ठीक है? यानी कहने का मतलब कि सेलर्स लोग बोल रहे हैं कि भाई 600 के नीचे ही मार्केट रहेगा, 600 से ऊपर हम बढ़ने नहीं देंगे। और मार्केट ऑलरेडी आपको 700 दिख रहा है ना, तो यहाँ पे बहुत तगड़ा है ना, मेरे को लग रहा है कल मार्केट है ना आपका शायद 47,600 के नीचे ही मार्केट खुले, ऐसा लग रहा है मेरे को। अब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए तो वो मेरे को नहीं पता, बट जो ऑप्शन चेन बता रहा है और जो डेटा बता रहा है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? और जो चार्ट बता रहा है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है? तो जो अपने को ऑप्शन चेन दिखा रहा है वो ऑप्शन चेन बहुत भयानक स्थिति में दिखा रहा है कि ज़बरदस्त वाला तरीके से है ना कल मार्केट गैप डाउन होने वाला है, ठीक है? ऐसा प्रतीत हो रहा है अभी के लिए ऑप्शन चेन को देखते हुए, ठीक है? नेक्स्ट इसका सपोर्ट कहाँ मिलेगा, सीधा मिलेगा अ, अगर यहाँ से नीचे गया ये, तो आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा वो दिखेगा 47,500 पे, ठीक है? हाँ, 100 पॉइंट का तो चलता ही है अपना, तो ठीक है, आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट मिल जाएगा वो 47,500 के आसपास सपोर्ट दिखने वाला है, ठीक है? तो ऑप्शन चेन पे देख रहे हैं कि आप ओआई कॉल की तरफ है ना ऑप्शन राइटिंग बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है? और पुट की तरफ उतना कुछ ऑप्शन राइटिंग हुआ ही नहीं है, ठीक है ना? तो मेरे समझ से कल ये जितने भी पुट राइटर है ये सारे ट्रैप होंगे, ठीक है? और ये सब लोग अपना पोजीशन खाली करेंगे और ये सीधा है ना कहाँ शिफ्ट होंगे, मेरे ख्याल से ये सीधा 47,300 के आसपास शिफ्ट होंगे, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है ना? तो ये मेरा ऑप्शन चेन का सिर्फ इतना देखना था कि भाई इधर कॉल राइटर हावी है या पुट राइटर हावी है। आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि कॉल राइटर हावी है, ठीक है? यहाँ पे देख लीजिए 2000%, यहाँ पे 1500%, ठीक है? यहाँ पे फिर 2000%, यहाँ पे फिर 2500%, ठीक है? तो इस लेवल से यहाँ पे है ना कॉल राइटिंग हुआ है कॉल की तरफ, ठीक है? लेकिन पुट की तरफ का क्या राइटिंग है, पुट की तरफ का 150% राइटिंग हुआ है जो बहुत ज़्यादा है। एक 177% राइटिंग है वो कहाँ है, या तो 47,300 पे है या फिर 47,600 पे है, ठीक है? तो 47,600 के नीचे तो मार्केट जाना ही चाहिए जिस तरीके से कॉल राइटिंग हुआ पड़ा है ऑप्शन चेन के हिसाब से, ठीक है ना? अब हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा वो कौन सा लेवल होगा, वो ये वाला लेवल होगा। ये कौन सा लेवल है, 47,450, 47,450 से लेकर के 47,300 तक का आप एक अच्छा खासा सपोर्ट आप इसको मान के चल सकते हो, ठीक है? बट मैं बोलूँगा कि मेरे हिसाब से है ना अपने को इस लेवल को खिसका करके यहाँ कर देना चाहिए, ठीक है? ये एक अच्छा खासा आपके आपको एक सपोर्ट का रेंज एरिया दे सकता है, ठीक है, इस लेवल पे। अब 47,700 से अगर नीचे गया तो 47,600 पे आपको हल्का-फल्का सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है? और 47,600 से अगर हल्का भी नीचे गया तो आपको मार्केट कहाँ दिखेगा, 47,500 पे ऑप्शन चेन के हिसाब से, ठीक है? तो मार्केट आपको स्पष्ट दिख रहा है कि 47 कल 47,400 47,300 तक है ना मार्केट कल आ सकता है, ठीक है? क्योंकि जो अगला अपने को कॉल राइटिंग दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है, 47,300 के लेवल का दिख रहा है, ठीक है? तो 47,300 का लेवल अगर वहाँ पे दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि एकदम जाकर के 47,300 के आसपास का है ना एक लेवल अपन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है? ये रहा अपना 47,300 का लेवल, ठीक है? तो ऑप्शन चेन के हिसाब से जो मेरा टारगेट है
वो ये है 47,300 का, ठीक है। और अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो प्राइस एक्शन पे जो अपना सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है सीधा 47,000 के आसपास तक का, ठीक है। ये राउंड लेवल भी है, तो 47,000 तक हम लोग है ना मार्केट को देख सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 47,000 से क्या होगा ना कि 47,000 से एक बाइंग का प्रेशर आ सकता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना, इतना ऊपर जाने के बाद है ना मार्केट 47,000 को टच कर रहा है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे है ना 47,000 पे जो बायर्स लोग बैठे होंगे, ठीक है, वो अपना कोशिश करें कि मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाया जाए, ठीक है। तो आप 47,000 अगर आप ऊपर से गिर करके नीचे अगर आ रहे हो आप, ठीक है ना, डाउन साइड का ट्रेड लेकर के नीचे आ रहे हो, तो आपको 47,000 के आसपास है ना कोशिश करना है एग्जिट करने का। पहला तो कोशिश करना है 47,300 के आसपास को एग्जिट करने का, ठीक है। क्योंकि 47,300 पे है ना पुट राइटर्स है, तो ये लोग भी चाहेंगे कि यहीं से है ना मार्केट को रिवर्स करा दिया जाए। तो अगर आप ऊपर से अगर मार्केट को राइट करते हुए आ रहे हो, तो आपका जो प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए वो 47,300 पे 100% हो जाना चाहिए। और अगर 47,300 के आसपास है ना आपको 280 270 के आसपास फिर ये वो वापस नीचे ब्रीच करके अगर दिखना शुरू हो जाए, फिर आप है ना वापस आप 47,000 तक का है ना एक टारगेट रख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। कल का एक्सपायरी ज़बरदस्त हो सकता है ना? उसके पीछे का रीज़न मैंने बता दिया कि 47,600 पे कॉल राइटिंग हुआ पड़ा है, जबकि आज मार्केट है 47,700 पे, ठीक है। तो 100 पॉइंट इन द मनी जाकर के अगर लोगों ने राइट किया है, इसका मतलब कि जो सेलर्स लोग हैं, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि मार्केट 47,600 के नीचे निकलेगा ही, ठीक है। और उसको 47,600 के नीचे ही मार्केट उन लोगों का प्लान है कि कल रखा जाए, ठीक है। तो ये एक बड़ा रीज़न मुझे लग रहा था, जिसकी वजह से आज मैं पुट कैरी करके गया हूँ। बाकी कल जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट का इकोनॉमिक्स जो है वो पल-पल बदलता रहता है, ठीक है। तो कल सुबह में या कल रात को कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाए जिसकी वजह से हो सकता है कि भाई गैप अप ही खुल जाए, ठीक है। तो अब गैप अप के लिए भी मैं थोड़ा-सा बात कर लेता हूँ कि अपने को है ना मार्केट में पॉजिटिव कब होना है और बाइंग की तरफ कब इनिशिएट करना है। तो हम लोग है ना 47,950 के ऊपर ही है ना बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, उससे पहले हम लोग बिल्कुल भी इनिशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। तो 47,950 के ऊपर मैं क्या करूँगा, एक लेवल लगा दूँगा। वैसे दिखता तो ये प्रॉपर लेवल तो 47,960, चलिए 50 रख लेते हैं, ठीक है ना। ये एक अच्छा खासा लेवल मेरे को लग रहा है। तो जब तक यहाँ पे है ना 15 मिनट का कोई कैंडल अपने को सस्टेन होता हुआ नहीं दिखेगा, तब तक अपन है ना ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। और अब मैं बाई साइड में थोड़ा कम क्वांटिटी में जाऊँगा, सेल साइड में मैं थोड़ा-सा एग्रेसिव क्वांटिटी में जा सकता हूँ, ठीक है। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, मेरा डिस्क्लेमर आप लोग सुन लीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। कोई भी मेरा बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पे लॉस होता है, बहुत तगड़ा वाला लॉस होता है। एक-एक दिन में आपका अकाउंट खाली हो सकता है, ठीक है ना? इस मार्केट में ये पोटेंशियल और एक-एक दिन में लोगों के पैसे डबल भी हो जाते हैं, ट्रिपल भी हो जाता है, 10 गुना भी होता है, 20 गुना भी होता है, ठीक है ना? अगर आप चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो, ठीक है? तो ये मेरा डिस्क्लेमर था कि भाई आप लोग अपना एनालिसिस करिए। मैं सिर्फ़ आपको यहाँ पे है ना थोड़ी-सी मदद कर रहा हूँ कि जो मैंने सीखा-विखा हुआ है वो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरा भी रिवीजन चलता रहे, ठीक है? और थोड़ा-सा मैं भी अगर यूट्यूब पे फ़ेमस हो जाऊँ तो क्या बुरा है कि नहीं? हर किसी को अच्छा लगता है कि 4 लोग उनको जानें, बस यही बात है, ठीक है? तो ये मेरा कंप्लीट बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो आप लोगों को एकदम ट्रेड करना है बाई साइड का। अगर आपको ट्रेड लेना है तो बाई साइड के लिए मैं बोलूँगा कि 47,960 के ऊपर मार्केट को जाने देना, ठीक है? तभी बाई साइड का ट्रेड करना। अगर आप अच्छे से सेफ ट्रेडर हो तो आप 48,000 के ऊपर ही जाने देना, तो ही ट्रेड करना बाई साइड की तरफ, नहीं तो मत करना, ठीक है? तो मैंने ये 47,000 पे भी एक लाइन खींच दिया है, ठीक है? तो ये अपने लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं अपसाइड के लिए, जो मुझे कल नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है? और अगर कल मार्केट है ना यहाँ तक 47,900 तक है ना अगर गैप अप हो जाए, मान लीजिए कि यहाँ पे क्लोजिंग दिया 47,900 तक अगर खुलता है, तो 47,900 से है ना वापस ही एक करेक्शन लेकर के वापस ही नीचे जा सकता है। कहने का मतलब, मान लीजिए यहाँ कहीं खुला कि यहाँ पे आएगा, यहाँ से ये फिर वापस नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा मुझे कुछ लग रहा है ना, होगा नहीं होगा ये कल पता चलेगा। बाकी प्राइस एक्शन को देखते हुए जो मुझे प्रतीत हो रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी अपना एनालिसिस खत्म। अब हम बात करते हैं जो मेरे फ्रेंड है चंद्रशेखर, जिनका एक डाउट था कि भाई मैं जब भी लेता हूँ तो मेरा जो है वो अगर बाई साइड का लेता हूँ तो वो रेड बन जाता है, और सेल साइड का लेता हूँ तो ग्रीन बन जाता है, ठीक है। उनका कहना यही था। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए चंद्रशेखर जी, आपको करना क्या है कि आपका जो भी सेटअप है, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा देता हूँ, ठीक है। आप अभी देखना मूविंग एवरेज लगा करके आपको मैं एक सेटअप का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब एक सेटअप है मेरा, ठीक है, ये मेरा अपना सेटअप है,
वो मेरा सेटअप क्या कहता है कि अगर 20 मूविंग एवरेज के अंदर है ना, अगर एक कैंडल नीचे निकलता है तो उसके बाद है ना हम लोग नीचे का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है? एकदम सही बात है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि इस जगह पे देखिए आप, ठीक है, ध्यान से। इस वाले कैंडल को देखिए ना, ये जो बड़ा सा रेड कैंडल बना है इसको देखिए आप। इस आपका ट्रिगर हो गया ये, यहाँ पे आपको एंट्री करना चाहिए ना, लेकिन आप यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। आप इस कैंडल को छोड़ दीजिए, ठीक है? आपको इस वाले कैंडल के नीचे ट्रेड करना है, ठीक है ना? जब इस कैंडल का लो ब्रिज हो जाए, जैसे इसका लो कहाँ पे है? इसका लो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 48,263 के आसपास है, ठीक है? तो जब इसके नीचे मार्केट ये चलना शुरू करेगा ना, जब इसके नीचे अगला कैंडल में नीचे जाएगा, तो ही आपको है ना फिर इसमें एंट्री करना है, समझ गए ना? अगर मान लीजिए कि आप इसी कैंडल में एंट्री कर लेंगे, अब एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि आपके साथ होता क्या है, वो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से। अब ये जो बड़ी वाली जो रेड कैंडल है, ठीक है? आप इसमें घुसे और आप इसमें जैसे ही घुसोगे ना, आपको ये दिखेगा कि यहाँ तक ये ऊपर तक आया, बताइए। आप घुसे कहाँ पे? आप घुसे थे यहाँ कहीं तो 48,282 के आसपास, 48,280 के आसपास आप घुसे, ठीक है? और मार्केट कहाँ तक का पुल बैक किया? मार्केट पुल बैक किया है 48,368, यानी कि ऑलमोस्ट 20 पॉइंट उधर और 70 पॉइंट इधर, 90 पॉइंट, ठीक है? ये इतने देर में है ना, आप यहाँ पे इस कैंडल पे आप एंट्री किए हैं और यहाँ पे आपको 90 पॉइंट दिख गया ऊपर जाते हुए मार्केट, ठीक है? तो आपका वही कहना था कि भाई मैं अगर मैं रेड की तरफ घुसता हूँ, डाउन साइड में घुसता हूँ तो ये ग्रीन कैंडल बन जाता है। तो जब ये 90 पॉइंट के आसपास गया होगा, तब ये ग्रीन कैंडल ही रहा होगा, ठीक है? और यहाँ पे क्या करते हैं लोग, पैनिक होकर के निकल जाते हैं, ठीक है? तो अपने को कभी भी है ना इस कैंडल पे एंट्री नहीं लेना है। जो हमारा सेटअप बन रहा है और जिस सेटअप आपके सेटअप के हिसाब से जो पहला कैंडल आपको बताता है एंट्री लेने के लिए, आप उस कैंडल को छोड़ दो। उस कैंडल के लो अगर नीचे का ट्रेड ले रहा हो तो उस कैंडल का जो लो बना, उस लो के अगर नीचे मार्केट चलना शुरू करता है तो ही आपको ट्रेड लेना है, नहीं तो ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप ट्रेड लोगे फंस जाओगे, ठीक है? दूसरा चीज, एक और चीज मैं आपको खास बात बताता हूँ, ठीक है? कि आपको कभी भी देखना है कि जहां पे आप एंट्री ले रहे हो, है ना, क्या वो प्रीवियस कोई सपोर्ट तो नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, अब वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पता चलेगा, इसीलिए मैं आपको बोला कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनना चाहिए, ठीक है? तो वो मैं आपके लिए बनाऊंगा। बट आप अभी शॉर्ट में समझ लो कि पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बोला। पहला पॉइंट आपको ये बोला कि जो भी आपका सेटअप एंट्री बनता है, जो भी आपका सेटअप कैंडल है, ठीक है, और जो आपको एंट्री बता रहा है, आप उस कैंडल पे एंट्री मत लो, उसके अगले वाले कैंट्री पे कैंडल उसके अगले वाले कैंडल पे एंट्री लो, ठीक है? इससे क्या होगा कि आप इस चीज से बच जाओगे, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है? अब ये ओपन होकर के ये पूरा हाई लगाया, ठीक है, ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद है ना ये नीचे आया, ठीक है? और नीचे जाने के बाद कहाँ कोई क्लोजिंग दिया, यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो ये पहले आपके घुसने से पहले ये ऊपर गया था, ठीक है? और जब ये नीचे जाने लगा और जब ये वाला लेवल को ये ब्रेक किया, तब आप इसमें एंट्री ले सकते हो, समझ गए? तब आप इसमें एंट्री ले लोगे और जैसे ही आप इस पिछले वाले कैंडल के लो पे एंट्री लोगे ना, तो आपको एक ग्रीन बनता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रीन बन चुका था। फिर आपको ये रेड बनता हुआ दिखेगा, ठीक है? और फिर आप इसमें ना थोड़ा सा स्कैल्प कर सकते हो, थोड़ा सा राइड कर सकते हो, ठीक है? और फिर आपको यहाँ पे अपना एग्जिट कर लेना है। उसके पीछे का क्या रीजन है कि यहाँ पे आपको एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल दिख गया, ठीक है? और ये कौन सा लेवल है? ये लेवल सपोर्ट का लेवल है। ये एक्चुअली ये लेवल नहीं है, ये एक जोन है। देखो, मैं अगर इसको ऐसा ड्रॉ करूँ तो ये एक जोन बनता है। अब आप मेरे को बताइए कि आपका जो ईएमए के हिसाब से जो एंट्री बना था वो यहाँ पे बना था, ठीक है? तो आपके दिमाग में एक चीज बात आना चाहिए कि भाई ये तो कहीं का एक सपोर्ट है, यहाँ से रिटेस्ट ले सकता है और यहाँ से फिर बाउंस कर सकता है ना? ये आपके दिमाग में आना चाहिए। क्यों? अगर आप ये ध्यान दोगे, पीछे भी देखोगे, तो पीछे लगेगा कि हाँ यार ये तो मेरा सपोर्ट का एरिया है। तो आप यहाँ पे क्यों घुसोगे इतने पॉइंट के लिए, ठीक है? यहाँ पे आप क्यों घुसोगे? यहाँ पे आप नहीं घुसोगे, ठीक है? यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये नीचे तो तुरंत मेरे को सपोर्ट दिख रहा है ना, तो यहाँ से एक अलग सा बाउंस आ सकता है, ठीक है? और ये देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा बाउंस आया भी था 2 कैंडल का, ठीक है? तो आप जहाँ पे एंट्री लिए थे, आपको यहाँ पे लॉस वॉस दिखने लग गया होगा। अगर आप रहते हैं इसमें, तो इसमें आपको यहाँ पे अच्छा खासा एक लॉस भी दिख जाता। अलग बात है कि वापस है ना ये 20 ईएमए से रिटेस्ट कर करके वापस ही नीचे गिर गया, ठीक है? तो कभी भी है ना, आपको अगर एंट्री लेना है, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा था 20 ईएमए के हिसाब से कि आपका आप जब लेते हो तो क्यों आपको दिखता है कि भाई ये मैंने लिया था ग्रीन में और ये हो गया रेड में। उसके पीछे का यही रीज़न है कि आप कहीं भी एंट्री लेते हो, आपको एंट्री लेने से पहले देखना है कि जहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो, क्या वो सपोर्ट तो नहीं है। अगर आप बाई साइड में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो बाई साइड में ट्रेड कर रहे हो तो आपको देखना है कि हाँ वहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए, जहाँ पे भी आपकी एंट्री बन रही है। और अगर वो सपोर्ट रेंज है और बाई साइड की तरफ आप एंट्री ले रहे हो, ध्यान से सुना मेरी बातों को, तो वो आपको देखना है पहले कि भाई ये सपोर्ट तो नहीं है, समझ गए? अगर आपको वो दिख जाए कि हाँ ये तो सपोर्ट है, यहाँ पे तो सपोर्ट है, ये यहाँ के नीचे के आसपास कहीं कहीं सपोर्ट है, तो आपको एंट्री नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में चल रहा होता है ना,
तो वो सपोर्ट के आस-पास पूरा आता नहीं है, वो सपोर्ट से थोड़ा-सा पहले आकर के ना वो टर्न ले लेता है, ठीक है? वो एग्ज़ैक्ट है ना सपोर्ट पे आकर के टच नहीं करता है, वो सपोर्ट से पहले ही है ना टर्न लेकर के चला जाता है, ठीक है? अगर वो सपोर्ट के आस-पास आ जाएगा तो क्या करेंगे रिटेलर्स और बायर है ना उसमें घुस जाएँगे। तो वो क्या करता है कि उनको कोशिश करता है कि उनको मौका ना दिया जाए, ठीक है? तो वो है ना आपको उस लेवल पे आने ही नहीं देगा, वो पहले ही रिटेस्ट लेके चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे प्रॉपर रिटेस्ट किया है, देख रहे हैं आप? ये सपोर्ट ज़ोन को एकदम अच्छे से रिटेस्ट किया गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको बायर को बैठाना था अच्छे से। अब उन लोगों ने क्या किया यहाँ पे बायर को बैठाया और बायर को बैठा करके देखो क्या मस्त पीटा है उनको, क्या मस्त ऊपर से लेकर के नीचे फेंक दिया है। ठीक है? तो इस चीज़ को समझो आपको ये धीरे-धीरे आ जाएगा, एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है? लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप पुट साइड का एंट्री ले रहे हो, ठीक है? तो पुट साइड का एंट्री ले रहे हो तो आपको सपोर्ट के आस-पास नहीं लेना है। सपोर्ट से आप दूर हो तो आप पुट साइड का एंट्री लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे सपोर्ट से आप यहाँ पे काफ़ी दूर हो गए, यहाँ पे आप पुट साइड का एंट्री लीजिए, यहाँ पे पुट साइड का एंट्री लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कहीं बनता है तो पुट साइड का एंट्री लीजिए, मैं राउंड करता हूँ, है ना? यहाँ पे आप पुट साइड का एंट्री ले सकते हो, यहाँ पे आप पुट साइड का एंट्री ले सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप पुट साइड का एंट्री ले सकते हो। कहने का क्या मतलब है मेरा कि आपको जब भी है ना सपोर्ट से आप दूर हो, तो आप कैंडलस्टिक्स ढूँढो कि क्या वो पुट साइड का वहाँ पे एंट्री बन रहा है क्या? अगर आप सपोर्ट से दूर हो तो आपको पुट साइड का सोचना है, अगर आप सपोर्ट के नज़दीक हो तो आपको वहाँ पे कॉल साइड का सोचना है, समझ गए? जब आप ऐसा करना शुरू कर दोगे, तो आप हमेशा प्रॉफ़िटेबल रहोगे, हमेशा आपको लगेगा कि हाँ, जो जो मैंने एंट्री लिया था वो सही लिया था, ठीक है? और कभी अगर मान लो कि यहाँ पे आपने पुट साइड का एंट्री लिया और मार्केट ऊपर चला गया, तो ठीक है ना, एक कैंडल का हम स्टॉप लॉस रखेंगे, निकल जाएँगे बाहर, बात खत्म, ठीक है? तो आपको ये अपने दिमाग में ये चीज़ लाना पड़ेगा। तो जब भी आप ट्रेड लेना, कॉल साइड का अगर आपको ट्रेड लेना है, तो हमेशा सपोर्ट पे आपको ट्रेड लेना है। पुट साइड का ट्रेड लेना है, तो हमेशा रेजिस्टेंस पे लेना है, ठीक है? कभी भी पुट का ट्रेड आपको सपोर्ट के आसपास नहीं लेना है और कॉल का ट्रेड आपको रेजिस्टेंस के आसपास नहीं लेना है, ये ध्यान दे देना, ठीक है? ये बेसिक फंडामेंटल है मार्केट में ट्रेडर्स का, जो हर एक आदमी को समझ में आना चाहिए और पता होना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को मिस करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर ऐसे ही आपको जब भी आप कॉल का ट्रेड लोगे तो वो पुट की तरफ चलेगा और पुट का ट्रेड लोगे तो वो कॉल की तरफ चलेगा। क्यों? क्योंकि हम बीच में है ना रैंडमली कहीं भी घुस जाते हैं, ठीक है? इस पे मैं एक और ज़बरदस्त एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? इसमें 2-4 और बातें हैं जिसको अगर मैं आपको बता दूँगा तो आपको काफ़ी अच्छे से है ना ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि अपने को कैसे बचना है। बाकी जो बेसिक और जो मेन बात था, वो यही था कि आपको हमेशा सपोर्ट के आसपास देखना है कॉल का, हमेशा रेजिस्टेंस के आसपास देखना है पुट का। आपका सेटअप यहाँ पे 20 ईएमए आपका मूविंग एवरेज बताया कि भाई यहाँ पे पुट का बन रहा है, ठीक है, आप ले लो। लेकिन आपको इसके लिए अलर्ट भी रहना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप देखो इसको ध्यान से तो आपको देखना चाहिए कि ये जो कैंडल है, ठीक है? अब मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये जो आपका कैंडल है, इसका स्टॉप लॉस कहाँ बनता है? इस जगह पे बनता है, ठीक है? आप देखो अगर ध्यान से तो यहाँ पे इस कैंडल पे आपका एंट्री बना, इस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होता है। क्या ये स्टॉप लॉस हिट किया? नहीं हिट किया। तो ये इतना पेशेंस भी माँगता है, इतना है ना आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए, इतना हिम्मत भी होना चाहिए कि आप यहाँ पे कोई एंट्री ले रहे हो और आपके अगेंस्ट इतना मार्केट चला जाए, फिर भी आप नहीं निकलो। अगर आप नहीं निकलोगे, अगर आप वो हिम्मत दिखाओगे, तो देखो आपको क्या मस्त रिवार्ड मिलेगा, है ना? बट ये सही ट्रेड नहीं है, सही ट्रेड आपका तभी होगा कि आप जब ऊपर के आसपास कहीं पे पुट का ट्रेड लेते हो और नीचे के आसपास कहीं से मतलब सपोर्ट के आसपास कहीं भी कॉल का ट्रेड लेते हो, ठीक है? तो मेरे समझ से आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अगर कोई और डाउट हो इसी के रिगार्डिंग या किसी के भी रिगार्डिंग आप कमेंट करना, मैं आपको बेझिझक बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए, अब अपना बैंक निफ्टी का कहानी खत्म हो गया सॉरी। अब मैं है ना थोड़ा-सा निफ्टी में चला जाऊँगा, ठीक है? और हम लोग निफ्टी का भी लेवल्स देख लेंगे कि निफ्टी में अपने को क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, ठीक है? ये अपना आ गया निफ्टी का चार्ट, ठीक है? मैं अपना ये ईएमए बंद कर देता हूँ, ठीक है? अब आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं देखने के लिए बोलूँगा, पहले तो डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है ना? सिंपल, ताकि अपने को थोड़ा-सा क्लैरिटी आ जाए। देखिए, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आते हो तो आपको क्या दिख रहा है? हुँ? आप इस कैंडल को देखो, ये एक मेजर सपोर्ट था, ठीक है? ये एक मेजर रेजिस्टेंस था। मैं लाइन खींचता हूँ फिर आपको पता चलेगा अच्छे से। देखिए, ये वाला जो कैंडल ड्रॉ किया ये एक हाई कैंडल था, ठीक है? यहाँ पे ज़बरदस्त सेलर्स लोग बैठे हुए थे, ठीक है ना? और यहीं से मार्केट ने नीचे इसको फेंक दिया और जब इसको फेंका तो ये क्या हुआ कि ये अब जब इसको ब्रेकआउट किया तो ये क्या बन गया? ये बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट बन गया, ठीक है? बट आज आप अगर मार्केट में देखोगे तो मार्केट ने क्या किया? इस सपोर्ट को भी नीचे है ना ब्रेक किया था। सस्टेन नहीं किया, क्लोजिंग नहीं दिया, बट इसके नीचे है ना मार्केट ट्रेड कर चुका है, यानी कि इस दीवाल को है ना मार्केट छेद चुका है। समझ गए? तो हम लोग जैसे करते हैं कि सबसे पहला काम क्या करते हैं
कि आज के कैंडल के पकड़ करके उसका जो लो होता है अपन अपन लोग ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना? और आज का क्लोजिंग है, वहाँ भी अपन लोगों को ड्रॉ कर देते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि शांति से इसको थोड़ा-सा खिसका करके यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है? आज की क्लोजिंग पे। और ये जो अपना है, इसको हम लोग थोड़ा-सा खिसका के क्या करते हैं, हाई के आस-पास रख देते हैं। अपना लेवल्स निकालने का काम खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे, 15 या 30 मिनट पे चले जाएँगे, ठीक है? चलिए 30 मिनट पे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे आप 30 मिनट पे ध्यान दो कि 30 मिनट पे चल क्या रहा है, ठीक है? 30 मिनट पे चल क्या रहा है? 30 मिनट पे ये चल रहा है कि मार्केट है ना बहुत स्ट्रॉन्ग रैली दे रहा था, ठीक है? और इस रैली का है ना, जो बायर्स लोग थे, वो कहाँ से है ना वीक होना शुरू हो गए? वो लोग यहाँ से वीक होना शुरू हुए हैं वेडनेसडे 20 दिसंबर से निफ्टी में खास करके, ठीक है? यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल आया था, ठीक है ना? एक अच्छा खासा फॉल आया था। इस फॉल का है ना मार्केट ने क्या किया कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या करके क्या किया, इस फॉल का जो इसका जो हाई था, वो मार्केट ने ब्रीच किया, ठीक है? जब इस फॉल का जब ये एक अच्छा खासा फॉल आया था मार्केट में, ठीक है? तो इस फॉल के बाद है ना लोगों को क्या लगा कि भाई इसका है ना फॉल, इसका जो यहाँ पे जो सेलर्स लोग थे, इनको बीट करके है ना बायर्स सब ऊपर चल दिया, ठीक है? अब जब यहाँ पे ऊपर चल दिया बायर्स, तो लोग को क्या लगा कि हाँ अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, चलो हम लोग और भी बाई साइड में बैठते हैं, ठीक है? मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे ज़बरदस्त वाला कंसोलिडेट किया, ठीक है? अब जब कंसोलिडेट कर रहा था तो मार्केट को लग रहा था कि यार बायर लोग आ नहीं रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा बायर को और ट्रैप किया गया। इस ज़ोन का भी है ना ब्रेकआउट दे दिया गया ऊपर में, ठीक है? और इस कैंडल के बाद है ना अगला कैंडल एक फॉलो थ्रू भी आया। अब देखिए, मैं अभी आपको चंद्रशेखर जी को बता रहा था कि आपको है ना अगले कैंडल का वेट करना है। अब देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रॉपर है अगर इसका ब्रेकआउट देखा जाए, तो इसको उठा करके अपने को यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाला कैंडल आपका ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है? अब ये वाला कैंडल ब्रेकआउट किया और ये अगला कैंडल में ही पिछले वाले कैंडल के हाई को ब्रीच कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे अपना प्रॉपर एंट्री बनता है, एकदम सेफ ट्रेडर का एंट्री बनता है, ठीक है? बट क्या हुआ कि अगले ही पहले ना इस मार्केट ने क्या किया कि उसको है ना ज़बरदस्त तरीके से नीचे फेंक दिया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसी को हम लोग बोलते हैं फेक ब्रेकआउट, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड एज़ फेक ब्रेकआउट। रीज़न क्या है कि अच्छा खासा एक कैंडल ने ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग भी दिया और उस कैंडल के ऊपर है ना एक अगला कैंडल का क्लोजिंग भी ये फॉलो थ्रू भी आया, ठीक है ना? मार्केट क्या किया कि यहीं पे ओपन हुआ, ओपन होकर के ये ऊपर की तरफ जाने लग गया होगा। अब ये ऊपर की तरफ जाने लग गया और हाई बना दिया, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग घुस गए, ठीक है? अब बहुत सारे लोग घुस गए और ये रेड कैंडल इतना बड़ा कैंडल किस लिए बना? क्योंकि मैक्सिमम लोगों का है ना स्टॉप लॉस कहाँ रहा होगा? इस ग्रीन वाले कैंडल के नीचे रहा होगा, ठीक है? अब जैसे ही इस ग्रीन वाले कैंडल के नीचे मार्केट ने शुरू किया, तो सारे लोगों का स्टॉप लॉस कटा और ये लोग मस्त वाले नीचे तरफ से आए, ठीक है? वापस एक छोटा-सा पुल बैक आया, फिर एक अगर अलग तरीके का एक नीचे का मूव मिला, ठीक है? आज के बारे में, ठीक है? अब क्या हुआ आज कि मार्केट है ना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके थोड़ा-सा पुल बैक लिया, ठीक है? अब ये पुल बैक लेने के बाद फिर मार्केट है ना एक अच्छा खासा जिस तरीके का आपको यहाँ पे एक लेवल दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का फॉल, तो मुझे भी है ना शायद ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का एक फॉल आ जाना चाहिए अपना निफ्टी में, ठीक है? मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है भाई? बट जो लग रहा है मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा खासा नीचे की तरफ फॉल आ सकता है। कभी भी है ना कोई भी जो इम्पल्स आता है उसका थोड़ा-सा करेक्शन तो होता ही होता है, ठीक है? और आप देखेंगे तो ये एक अच्छा खासा है ना सपोर्ट का ज़ोन है। अगर मैं इस ज़ोन को ड्रॉ करूँ, तो आपको दिखेगा कि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का ज़ोन है, ठीक है? अब अपन है ना इस सपोर्ट के ऊपर जब मार्केट ट्रेड करेगा, कहने का मतलब कौन सा लेवल ये है, 21,691, आप 21,700 रख लो राउंड फिगर में, ठीक है? 21,700 के ऊपर आपको मार्केट दिखे, बाई की तरफ ट्रेड ले लेना, घबराने की बात नहीं है। कहाँ तक जाना, तो कम से कम 50 पॉइंट का आपको यहाँ पे मूव दिख जाएगा। 700 से 740 तक का तो मूव दिख ही जाएगा, ठीक है ना, कम से कम, ठीक है? लेकिन मैं बोलूँगा कि आप है ना नीचे के साइड ज़्यादा व्यू बना करके रखो, ऊपर के साइड ट्रेड मत लो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे है ना आपको बीच में लेकर के आए और बीच में लेकर के आकर के फिर वापस नीचे गिरा दे, ठीक है? तो अभी फँसाने का काम ज़्यादा चल रहा है क्योंकि है ना मार्केट ऑल टाइम हाई है, ठीक है? तो थोड़ा-सा यहाँ पे आपको सतर्क रहना है, सचेत रहना है, ठीक है? वैसे जो लेवल बन रहा है, वो 21,700 के ऊपर का लेवल तो बन रहा है, ठीक है? बट मैं बोलूँगा कि इस लेवल से ना थोड़ा-सा परहेज़ करो, थोड़ा बाइंग का साइड में मत रहो, ठीक है? अगर बाइंग के साइड में रहना है तो आप 750 के ऊपर जाओ, इस वाले हाई के ऊपर जाओ, ठीक है ना? तो मेरे समझ से वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है? ये वाला जो लेवल है, 21,760 के ऊपर ही जाना, आप ऊपर का ट्रेड लेना, उससे पहले है ना ट्रेड लोगे तो फँसने का चांसेस ज़्यादा है। तो इस ज़ोन में है ना मैं बोलूँगा कि ट्रेड लेने की आवश्यकता नहीं है।
अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप इसके ऊपर जाने दो, 21,760 के ऊपर जाने देखो। होता क्या है कि हम लोग है ना, ये रहता है हमारे दिमाग में कि अरे हम लोग कहीं ये ट्रेड मिस ना कर जाए। अरे मिस करेंगे तो क्या हो गया यार, पैसा तो बचा रहेगा ना। हम्म आप ट्रेड ले लिए, आपका लॉस हो गया, क्या फायदा। ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा इम्पल्स आया है, इसका एक छोटा सा करेक्शन हुआ है और ये प्रॉपर करेक्शन है। ठीक है, कल अगर मार्केट 21,640 के नीचे अगर जाता है ना, तो एक आपको मस्त और जबरदस्त फॉल दिख सकता है। कहाँ तक? पहला टारगेट रहेगा 21,600 तक का, दूसरा टारगेट रहेगा 21,550 तक का। ठीक है, और जो तीसरा टारगेट रहेगा अपना वो कहाँ तक का रहेगा? 21,500 तक का ट्रेडर टारगेट रह सकता है। ठीक है, 21,520 का तक का एक टारगेट रह सकता है। उसके बाद आपको जो टारगेट दिखेगा वो यहाँ तक का कहीं तो दिख सकता है, 21,471 470 के आसपास तक का एक नीचे का मेरे को ऐसे व्यू लग रहा है कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, बाकी हम लोग देखते हैं मार्केट में कैसा क्या चलता है ना। बाकी जो नीचे का लेवल है वो यही है। ऊपर का लेवल मेरा तब बनेगा जब तक 21,700 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना ना शुरू करे। बट जो सेफ ट्रेडर होंगे मैं उनके लिए बोलूंगा कि 21,760 के ऊपर जाने दो, 760 के ऊपर जाने दो। ठीक है, ये 50 पॉइंट भी है ना आपको ट्रैप कर सकता है। ठीक है ना, और इस 50 पॉइंट पे भी है ना बहुत लोगों का अकाउंट खाली हो सकता है। समझ गए? तो अभी ऊपर के साइड बिल्कुल भी ट्रेड मत करो। ऊपर के साइड अगर ट्रेड करना है तो 760 के ऊपर मार्केट को जाने दो, फिर ट्रेड करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे बायर्स लोग आ जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन अभी फिलहाल मार्केट में मेरे समझ से बियर का काफ़ी ज़बरदस्त गियर होल्ड है। ठीक है ना, तो वो अभी गियर में बैठे हुए हैं बियर वाले, तो हो सकता है कि वो लोग आपको घुमा दे नचा दे। ठीक है, तो घूमने नाचने से अच्छा है कि भाई थोड़ा वेट कर लो, है कि नहीं। और अगर आप ये देखोगे ध्यान से 30 मिनट पे, तो ये भी आपको क्या लग रहा है, ये एक डोजी कैंडल है। तो इस डोजी कैंडल का आप हाई लो मार्क कर लो। अगर डोजी कैंडल के नीचे की तरफ चलता है तो नीचे की तरफ जाने का चांसेस ज़्यादा है। सिंपल है भाई एनालिसिस, कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं, एकदम सिंपल लग रहा है। ठीक है, और अगर आपको मार्केट है ना इस लेवल के नीचे दिख गया, कौन सा लेवल है, 21,550, अगर आपको 21,550 के नीचे अगर मार्केट दिख गया है ना, तो ज़बरदस्त मेरे समझ से एक नीचे की तरफ का मूव आ सकता है। और अगर कल गैप डाउन होता है, ठीक है, 21,550 के नीचे अगर गैप डाउन होता है, तो हो सकता है कि हल्का सा एक पुल बैक करे ऊपर की तरफ और 21,650 तक या 21,640 तक आ जाए। ठीक है, 650 तक तो नहीं जाएगा। अगर गैप डाउन होकर के अगर वो थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू करेगा, तो मेरे समझ से 21,630 21,630 635 तक जा सकता है। ठीक है, उसका फिर वहां से है ना वो गिरना शुरू कर जाएगा, और फिर वो गिरेगा कहाँ तक, तो 21,470 450 तक आ सकता है। ठीक है, तो ये मेरा मार्केट का कुल मिलाकर के लेवल्स है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे, है ना। कोई भी भाई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, तो ये ध्यान रख लेना। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में लॉस होता है, लोग रियल मनी के साथ ट्रेड करते हैं। मैं बोलता हूँ बहुत लोग भाई पेपर ट्रेडिंग किया करो पहले, पेपर ट्रेडिंग करके सीखो, जो मैं यहाँ बताता हूँ उसको पेपर ट्रेडिंग में अप्लाई करो। और पेपर ट्रेडिंग में अगर आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो तो फिर रियल मनी के साथ आओ, एक एक लॉट, दो दो लॉट, तीन तीन लॉट से शुरू करो। ठीक है भाई, अपना इरादा है ना साफ होना चाहिए। ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए मेरे ख्याल से चंद्रशेखर जी का डाउट भी मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, जो एनालिसिस था निफ्टी बैंक निफ्टी का वो भी मैंने डिस्कस कर लिया। तो अब इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ। मिलते हैं हम लोग कल सुबह 8:30 बजे। आज मैं सुबह 8:30 बजे लाइव नहीं आ पाया, उसके पीछे का रीज़न था कि लाइट चली गई थी, मेरा वाईफाई बंद हो गया था। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल सुबह। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।